अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। स्टूडेंट, मैं आप सबको यहाँ पे वेलकम करती हूँ। हमने अपनी रिवीजन एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है जिसमें आपके पास आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में लर्न आउट कर रहे हैं। पहले भी हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है डिजिटल स्किल्स के बारे में। डिजिटल स्किल्स की हम एक्सरसाइज के बारे में आज बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि गिव शॉर्ट आंसर्स। आपने शॉर्ट आंसर्स के बारे में बताना है, जिसमें हमारा पहला जो शॉर्ट आंसर है वो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपने वर्ड के बारे में बताना है कि व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग या डिस्क्राइब वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो ये आपका जो आप डिजिटल स्किल्स में देखेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ यूजिंग क्रिएट। हमने कुछ काम जो क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, और अगर आपने उसका प्रिंट लेना तो हम उसको प्रिंट भी ले सकते हैं। अब वर्ड प्रोसेसिंग इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज फॉर कंपोजिंग के लिए यूज़ होती है, एडिटिंग के लिए यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सम पॉपुलर जो आपके पास यूज़ आती है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एप्पल आई वर्क है, गूगल डॉक्यूमेंट्स है और लाइब्रेरी जो है ऑफिस है, ये सारी है। पेज 17 पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपके पास मिल जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय स्लाइड ट्रांजिशन नेम सम ट्रांजिशन अफेक्ट। स्लाइड ट्रांजिशंस क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन यूज़ होता है नॉर्मली पावर पॉइंट के अंदर। जब हम पावर पॉइंट यूज़ कर रहे होते हैं तो हम स्लाइड ट्रांजिशंस को यूज़ कर रहे होते हैं। स्लाइड ट्रांजिशंस क्या चीज़ है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अभी भी मैं आपको स्लाइड ट्रांजिशंस के बारे में बता देती हूँ कि स्लाइड ट्रांजिशंस क्या है। ट्रांजिशंस जो होती है वो आपकी इफेक्ट्स होती है फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड। हमारे पास क्या हम स्लाइड के बारे में बात करते हैं, किस तरह हम उसको देखते हैं, ये आपके पास सारी स्लाइड ट्रांजिशंस में आती हैं। आपके पास ये सारा जो है इसमें लिखा हुआ है कि आप इसमें फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, हम उसको इजीली जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है डिफाइन ईमेल एंड राइट द यूजेस ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल क्या है? ईमेल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि ईमेल जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक, एम फॉर मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब ये है कि जो हम डाटा सेंड और रिसीव करते हैं, ठीक है, विद इन अ सेकेंड। पहले हम लेटर्स लिखते थे या हमने कोई कार्ड सेंड करना होता था, टाइम टेकिंग होता था। अब जो है विद इन अ सेकेंड जो है हमारा जो काम है, हमें एड्रेस पता होना चाहिए। हमारा बना हुआ है याहू पे या जीमेल पे एड्रेस बना हुआ है, हमने किसी को एड्रेस सेंड करना है तो हम विद इन अ सेकेंड वो जो काम है जिसका एड्रेस हमें पता होगा हम उसको वो काम सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके जो यूजेस हैं यही है कि आप डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हो। ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आप अपने पेज नंबर आप लोग देख लें 43 पे आपके पास इंट्रोडक्शन टू ईमेल आया हुआ है। यहाँ से आप देख लें इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज या फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। आप इंटरनेट के ज़रिए अपनी मेल एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप ना सिर्फ मेल इज़ लाइक सेंडिंग अ लेटर, यू कैन सेंड द लेटर एंड गेट टू अदर पर्सन अकाउंट विद योर सेकेंड। विद इन अ सेकेंड्स आपका जो काम है वो एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड हो जाता है। फिर इफ यू हैव एन ईमेल एड्रेस यू कैन ईमेल एनीवेयर थ्रू। आपके पास जो है आप दूसरी जगह पर भी ये काम सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल में ना सिर्फ आप कोई नोट्स, आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड, इमेजेस, सारी चीज़ें जो है डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल्स हैं वो आप इसके ज़रिए, ईमेल के ज़रिए आप जो है सेंड कर सकते हैं। तो ये ईमेल है और ये ईमेल का जो है पर्पस है कि हम ये काम किस तरह कर सकते हैं। हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आता है कि नेम सम साइट्स ऑफ विच ऑफर यू फ्री ईमेल अकाउंट सर्विस। फ्री ईमेल अकाउंट सर्विस है गूगल हो गया, याहू हो गया, MSN हो गया, ये जो है ये आपको फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आपने यहाँ पर जाके जस्ट क्रिएट करना होता है अपना ईमेल अकाउंट और उसके बाद इस पर जो है जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आप फ्री मैसेज जो है एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। लास्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है राइट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईमेल मैसेज। ईमेल मैसेज के डिफरेंट पार्ट्स क्या है? तो ये भी हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि डिफरेंट पार्ट्स के अगर हमारे में पढ़े तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास बना होना चाहिए आपका अपना ईमेल एड्रेस। ठीक है, जब आपका अपना ईमेल एड्रेस होगा तो आप किसी को इजीली जो है एड्रेस सेंड कर सकते हो। तो उसमें जो सबसे पहले जो चीज़ है टू का मतलब ये है पार्ट्स की बात करेंगे। ये यूज़र टाइप है, हु विल रिसीव द मैसेज, जिसने मैसेज को रिसीव करना है, पर्सन हु विल रिसीव द मैसेज। फिर हमने बात की थी सीसी की। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि एक से ज़्यादा आपके पास कॉपीज़ हैं, वो हम करेंगे। फिर इसमें जो ऑप्शन आती है BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें जो है आपके वो विजिबल नहीं होते, आपके ईमेल एड्रेस, आपके जो है मेल एड्रेस सारे शो नहीं होते। ठीक है, सारे हिडन होते हैं। ठीक है, वो BCC आपके पास आ जाता है।
फिर सब्जेक्ट आएगा, एक सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख लें, इंपॉर्टेंट लिख लें, या आप अर्जेंट लिख सकते हैं, या आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, लीव की लिख सकते हैं। तो ये आपके पास सब्जेक्ट का आ जाएगा। कंपोजिंग एरिया बिल्कुल वर्ड की तरह एक ब्लैंक एरिया होता है जिसपे आप अपनी ईमेल को कंपोज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर अटैच अ फाइल, अगर आपने कोई फाइल अटैच करनी है तो एक बटन सा बना होता है, आपने वो जो है बटन पे क्लिक करना होता है। कोई आपने डॉक्यूमेंट, अपना CV, कोई नोट्स, कोई पिक्चर, कुछ भी आपने अटैच करनी है तो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। और फिर आपके पास जो ऑप्शन आती है वो सेंड बटन की आती है। आप सेंड करेंगे तो जो आपने ईमेल एड्रेस लिखा होगा उस पर वो जो काम है वो आपका ईजीली जो है वो चला जाएगा। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ ईमेल मैसेज है।